बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कान्हा से 100 बारहसिंगा लाकर बसाने की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। 50 हेक्टेयर के जंगल में बाड़ा बनकर तैयार हुआ है। नवंबर माह में शिफ्टिंग होगी। बांधवगढ़ में बाघ, बाइसन, जंगली हाथी, तेंदुआ, नीलगाय, चीतल, सांभर के बाद दुनिया के विशाल दुर्लभ जानवरों में शुमार सांभर भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे। उमरिया के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अब वहां कान्हा टाइगर रिजर्व के दुर्लभ बारहसिंगा जंगल की शान बढ़ाएंगे। 100 बारहसिंगा कान्हा टाइगर रिजर्व से लाकर बांधवगढ़ में बसाने के लिए पार्क प्रबंधन ने समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। पार्क के मगधी कोर परिक्षेत्र में 50 हेक्टेयर के जंगल में विशेष इनक्लोजर बनाया गया है, जिसे हिंसक जानवरों की रोकथाम के लिए पूरे उपाय किए गए हैं। ये योजना है शासन की कि यहाँ पे बारहसिंगा कान्हा से लाके बसाया जाना है, जिसके लिए हमें केंद्र सरकार से 100 बारहसिंगा लाने की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। 100 बारहसिंगा पहले वर्ष में 50, फिर अगले 2 वर्ष तक 25-25 लाने की योजना है। उसके लिए मगधीवा जो मैदान है हमारा मगधी रेंज का, हमारे टाइगर रिजर्व का, उसमें अभी 50 हेक्टेयर का एक बाड़ा तैयार किया गया है, जिसकी तैयारी लगभग अंतिम चरण में है। तो सबसे पहले लाके हम इस वर्ष 50 बारहसिंगा यहाँ रखेंगे और फिर इसके बाद भी 25-25 यहाँ लाते रहेंगे। तो ये पूरी अभी योजना है, ये कुल 10 साल की अभी योजना तैयार की गई है, जिस पे काम लगभग अंतिम चरण में है और लाने की तैयारी लगभग हो रही है। दुनिया भर में कान्हा टाइगर रिजर्व के जंगल ही हैं जहां विशेष प्रजाति के बारहसिंगा पाए जाते हैं। ये प्रजाति भी विलुप्त की कगार पर थी, लेकिन वन विभाग के प्रयास से इसे पुनः संरक्षित करने का प्रयास शुरू किया गया, जिसके तहत इन्हें कान्हा से अन्य जंगलों में ले जाकर बसाने का काम शुरू किया गया। शुरुआती दौर में कान्हा के बारहसिंगा वन विहार भोपाल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कम संख्या में बसाए गए और बारहसिंगा शिफ्टिंग की योजना की सफलता को देखते हुए इसे बांधवगढ़ में बसाए जाने की कार्य योजना शुरू की। बता दें, बारहसिंगा दलबल वाले क्षेत्र में रहने वाला जीव है, जिसके लिए बांधवगढ़ में उपयुक्त स्थल का चयन कर बाड़ा बनाया गया है, जहां प्राकृतिक 2 झील, 4 तालाब और एक स्टॉप डैम मौजूद है। इसके अलावा उनकी पसंद की खास कांदा, भोंड और कानस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। देखिए, इसके दो पक्ष हैं इसके। पहली बात तो ये है कि बारहसिंगा क्यों ज़रूरी है कान्हा से कहीं और ले जाना। तो जैसा आप सभी को जानकारी है कि 70 के दशक में सिर्फ 66 बारहसिंगा वहाँ बचे हुए थे, जबकि उसके पहले हज़ारों की संख्या में मध्य भारत में पाए जाते थे। तो एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन सिर्फ कान्हा में बची थी, जिसमें कान्हा प्रबंधन ने प्रयास किया और वो अब लगभग 1200 के आसपास वहाँ पे बारहसिंगा हैं। लेकिन वो एक पॉपुलेशन एक ही जगह पे आइसोलेटेड एरिया में है, कान्हा के अंदर ही है। तो ऐसी कोई भी पॉपुलेशन हमेशा रिस्क पे होती है जो एक ही जगह पे हो। तो पहले उसके लिए ज़रूरी था कि इनको हम और जगह भी इनके लिए एरिया ढूंढें और उनमें इनको बसाएं ले जाके, ताकि कभी कोई एपिडेमिक हो तो कम से कम हमारी ज्योग्राफिकली डिफरेंट एक स्पीसीज हम तैयार कर लें जो बची रह सके। तो उसके लिए प्रयास शुरू किए गए थे और उसमें सतपुड़ा हम लोगों ने 78 बारहसिंगा अब तक भेजे हैं और वो अच्छा वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। उसके पहले प्रयोग के तौर पे 7 बारहसिंगा हमने वन विहार भेजे थे, वो भी ठीक काम अच्छे से हैं वो और बढ़ रही हैं संख्या। तो इस उद्देश्य ये था कि इस प्रजाति को हम अधिक से अधिक जगह नई जगहों पे इंट्रोड्यूस करें, ताकि ये कभी कोई विपरीत स्थिति आती है तो हमारे पास कम से कम स्पीसी बची रह सके, सभी स्पीसी है। तो पहली बात तो ये थी। फिर दूसरी बात, तो दूसरा पक्ष है कि यहाँ पे आने से, बांधवगढ़ आने से क्या मतलब नुकसान हो सकता है या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो पहली बात जो मैंने कही कि एक नया उनको ग्राउंड मिलेगा बारहसिंगा के लिए, जो उनके लिए उपयुक्त होगा, अच्छा होगा, और हमारे लिए ये उपयुक्त होगा कि एक नई प्रजाति हमारे लिए आएगी। उसके अनुरूप ये पूरा वातावरण यहाँ का है बारहसिंगा का। मैंने कान्हा में भी काम किया है काफ़ी लंबे समय तक इनके बीच में, तो लगभग वैसा ही हैबिटेट यहाँ भी है। तो उनके लिए भी एक नया जगह वो मिलेगी और हमारे लिए एक नई स्पीसी मिल जाएगी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व दुनिया भर में बाघों की सघन आबादी के लिए मशहूर है। यहाँ वर्तमान में 125 बाघ मौजूद हैं। इसके अलावा बाइसन, जंगली हाथी, तेंदुआ, सियार, चीतल, सांभर के अलावा 12 अन्य दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव हैं। यहाँ की जैव विविधता की प्रचुरता साबित करते हैं। पार्क के अधिकारियों का दावा है कि इन सब की मौजूदगी के बाद भी बारहसिंगा बांधवगढ़ में रह सकेंगे और यह एक सफल प्रोजेक्ट के रूप में साबित होगा। जो बारहसिंगा है बेसिकली वो मार्सी एरिया का जानवर है, दलदली क्षेत्र का प्राणी है, जो 3 सब स्पीसी हैं अपने
अभी बारहसिंगा की पाई जाती है दुनिया में, तो उसमें से एक ये है। इसको हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा वैसे बोलते हैं, तो उसने अडॉप्ट कर लिया यहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल, लेकिन उसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है और दलदल पसंद करता है। तो ये जब जगह सेलेक्ट की गई थी, तो इस 50 हेक्टेयर का जो हमने इंक्लोजर अभी बनाया हुआ है, इसमें 3 तो सीरीज़ में हमारे तालाब हैं, एक स्टाफ डैम है और एक तालाब और अलग से है। तो पानी यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। 2 वैली हैं इसके अंदर ही, जो लगातार जिसमें दलदल बना रहता है, और यहीं से ये जो नाले हमने जिन पे तालाब स्टाफ डैम बनाए हुए हैं, वो यहीं से ओरिजिनेट होते हैं। तो पानी यहाँ पर्याप्त है जो साल भर रहता है। दलदली क्षेत्र है जो उनका प्रिय है, और उनकी जो प्रिय घास प्रजातियाँ हैं, जिसमें भौड़ है मुख्य रूप से, कांदी है, कांस है, जो उनकी ब्रीडिंग के लिए और खाने के लिए दोनों उपयुक्त होती हैं, तो वो यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। इसके लिए SFRI को भी हम लोगों ने इंगेज किया है। तो वो इसकी जो वंश वृद्धि के लिए आवश्यक जो कंपोनेंट होना चाहिए उन पे, और जो उनकी प्रजाति वृद्धि किस दर से होगी, किस तरह से होगी, वो सब पे वो लोग काम कर रहे हैं। इसको PHVA कहते हैं हम लोग। तो वो काम वो लोग कर रहे हैं, वो भी अंतिम चरण में है, वो लगभग पूरा हो चुका है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने बांधवगढ़ में बारहसिंगा बसाने के लिए 10 साल की कार्य योजना तैयार की है, जिसमें पहले चरण में 50 बारहसिंगा बाड़े में बसाए जाएंगे। उसके बाद 25-25 की संख्या में 2 बार और बारहसिंगा कान्हा टाइगर रिजर्व से आयतित किए जाएंगे। और पार्क प्रबंधन ने इस कार्य योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए SFRI को मॉनिटरिंग के लिए भी नियुक्त किया है, जो लगातार बारहसिंगा के स्वास्थ्य, खान पान, विचरण और वंश वृद्धि पर लगातार रिसर्च करेगी और आवश्यक सुधार उपचार करेगी। बांधवगढ़ में बारहसिंगा की मौजूदगी में यहां आने वाले पर्यटकों को एक नए वन्य जीव का दीदार तो होगा ही, साथ ही बांधवगढ़ की जैव विविधता में भी वृद्धि होगी।